दोस्तों, अगर हम इस वक्त की फाइनेंशियल क्राइसिस को इग्नोर कर दें तो जनरली दुनिया आज ज्यादा डेवलप स्टेट में जा रही है और हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं और नए नए देश अपनी इकोनॉमीज को ग्रो कर रहे हैं। ऐसे में इजिप्ट एक ऐसा देश बनकर सामने आया है जो हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर हम सबको देखने को मिले। इजिप्ट का हम ज्यादा नाम नहीं सुनते, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो इजिप्ट को इस रेस में आगे दिखाते हैं। कैसे करेगा इजिप्ट ये ग्रोथ, आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत में रहने की वजह से हम लोगों को ये लगता है कि ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बढ़ती हुई जनसंख्या है। आप आमतौर पर ये ख्याल हर जगह देखेंगे कि अगर भारत की जनसंख्या कम होती तो शायद हम तेजी से ग्रो कर रहे होते, लेकिन ये बात सच नहीं है। पॉपुलेशन एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये न सिर्फ वो वर्कर्स प्रोड्यूस करती है बल्कि साथ ही साथ मार्केट में डिमांड को भी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़े। हर बढ़ते हुए देश को एक यंग पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है और हम ये चीज चीन के केस में डायरेक्टली नोटिस कर सकते हैं। जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, वहाँ से इंडस्ट्रीज ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है और उनकी ग्रोथ की स्पीड धीमी हो गई है। भारत में अभी ये ट्रेंड नहीं आया, लेकिन 2030 तक भारत की जनसंख्या भी अपनी पीक पर होगी और उसके बाद डिक्लाइन करने लगेगी। दरअसल सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, कोंगो और तंजानिया जैसे देश भी हैं जहां पर 2030 के बाद पॉपुलेशन कम होने के बजाय बढ़ती रहेगी। लेकिन इजिप्ट को छोड़कर इन बाकी सभी देशों में ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना ही हमें उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर की रेस में आ सके। इसीलिए इजिप्ट इन सब में से एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। इससे पहले कि हम इजिप्ट की बात करें, शायद अभी भी कुछ लोगों को पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ जरूरी है। अगर आपके मन में भी सवाल आ रहे हैं तो आपको कनाडा की तरफ देखना चाहिए, जिन्होंने अनाउंस किया कि 2025 तक वो 5 लाख नए इमिग्रेंट्स को अपने देश की नागरिकता देंगे, क्योंकि कनाडा में लोग अब ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे, इसलिए वो लगातार लोगों को बाहर से अपने यहाँ बुलाता है। इसी तरह का ट्रेंड हमें डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में भी देखने को मिलता है, जहाँ वहाँ की सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करती है और उसके बदले में कैश देती है। सिंगापुर में भी पहले 2 बच्चे पैदा होने पर $8,000 यानी कि 6.5 लाख रुपए सरकार कैश के तौर पर पेरेंट्स को देती थी और उसके बाद हर साल अगले बच्चे पर पेरेंट्स को $10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये सभी आर्ग्यूमेंट्स आपको कन्विंस करने के लिए काफी हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं इजिप्ट की और क्यों ये अगली सुपर पावर बनने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इजिप्ट यूं तो एक अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट के बेहद करीब है और यहाँ की पॉपुलेशन भी अरब ही है। इस नजदीकी के कारण इजिप्ट के बाकी मिडिल ईस्टर्न देशों से अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूज कनाल इजिप्ट के अंडर आती है और यहीं से दुनिया का ज्यादातर ट्रेड होकर गुजरता है। इस वजह से ये ग्लोबल इकोनॉमी से न सिर्फ अच्छी तरह से कनेक्टेड है पर साथ ही वो दुनिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश भी है। इजिप्ट के करंट सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पर अभी तक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वहाँ की पॉपुलेशन के पास वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है जैसा कि यूरोपियन देशों के पास है। वहाँ पर पानी से लेकर बाकी सभी बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से मीट होती है। उनकी जीडीपी भी एक अच्छी पेस के साथ हर साल बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति की आय में काफी सुधार है। इसके अलावा इजिप्ट में लिटरेसी रेट इस वक्त 73% है, जो कि अफ्रीकन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है और ये आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएगा। बाकी सभी की तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में भी इनकी रैंकिंग काफी अच्छी है। इजिप्ट में कुछ समस्याएं भी है, जैसे कि वहाँ पर अभी भी 29% जनसंख्या गरीबी में रहती है। ये अभी ईस्टर्न यूरोप के अल्बानिया जैसे डेवलप देशों के बराबर है, लेकिन इस पर अभी काम किया जा रहा है। इजिप्ट भी अपने ग्रोथ पोटेंशियल को अभी धीरे धीरे समझने लगा है और उनकी सरकार ने 2016 में इजिप्ट विजन 2030 के नाम एक मेगा प्लान भी लॉन्च किया था, जो कि उनकी इकोनॉमी को बदल देगा। इस प्लान के तहत वहाँ पर पॉलिसी के स्तर में कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिले, जो कि अब वहाँ पर धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी कर रहा है। 2019 से इजिप्ट ने हाउसिंग, मेडिकल सेक्टर और एजुकेशनल सर्विस में अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है और खुद यूएन का कहना है कि इससे वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस पर भी बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। इजिप्ट अब अपनी पुरानी राजधानी कायरो से 45 किलोमीटर दूर एक नई कैपिटल डेवलप करने में लगा है और इस नए शहर में कई सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है द आइकॉनिक टावर, जो लगभग पूरा हो चुका है और इसके पूरे होते ही अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब अपने नाम कर लेगा। इस नई कैपिटल पर पिछले 7 सालों से काम चल रहा है और इसी तरह के कई नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चालू हैं। कुछ सालों के बाद वहाँ पर एक नई स्मार्ट सिटी न सिर्फ जन्म ले चुकी होगी बल्कि उनके बिजनेस को भी सपोर्ट कर रही होगी। स्मार्ट सिटी में एक हाईली एफिशिएंट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाने का भी प्लान है, जहां पर हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाकी कई तरह की कंस्ट्रक्शंस जारी हैं। आने वाले वक्त में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कल्चरल और फाइनेंशियल हब बन जाएगा और किसी भी कंपनी के लिए अफ्रीका में एंट्री का पहला पॉइंट ही इजिप्ट होगा। इजिप्ट ने कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे टैक्स रिफॉर्म्स भी किए हैं और साथ ही बिजनेस सेटअप करने के लिए जो पेपर वर्क चाहिए होता है उसे भी लीगल रिफॉर्म्स के तहत बहुत कुछ कम कर दिया है। इजिप्ट के पास एक एडवांटेज ये भी है कि वो ऑलरेडी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ लाखों की तादाद में लोग पिरामिड और इजिप्शियन कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। इसीलिए यहाँ पर बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। ये वही मॉडल है जो एक समय पर दुबई ने इस्तेमाल किया था और फिर चाहे वो कतर हो या फिर सऊदी अरब, सभी इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। इसी में एक नया प्लेयर इजिप्ट भी जुड़ चुका है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इजिप्ट में भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जिस वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी संपन्न है। कई सारी और भी चीजें हैं जो इजिप्ट के फेवर में आ जाती हैं। इजिप्ट के मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ तो अच्छे संबंध है ही, लेकिन वो इसराइल का भी अच्छा दोस्त है और इसी तरह अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स भी इजिप्ट को एक फ्रेंडली नेशन के रूप में ट्रीट करती हैं। इन कारणों से इजिप्ट के पास जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है जो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। इजिप्ट की सोसाइटी भी बहुत ज्यादा कट्टर नहीं मानी जाती और यहाँ पर डिक्टेटरशिप होते हुए भी लोग सोशल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। इजिप्ट को फॉरेनर्स के लिए सेफ भी माना जाता है और यहाँ पर टेररिज्म या क्राइम की प्रॉब्लम भी उतनी ज्यादा नहीं है। ये सब चीजें एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी होती हैं ताकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहेगी। तो देखा जाए तो इजिप्ट के लिए काफी सारी चीजें उनके फेवर में जा रही हैं। पॉपुलेशन की बात कर लें तो इनकी पॉपुलेशन 2100 तक स्लो डाउन नहीं होने वाली। वहाँ लिटरेसी रेट अच्छा है, सरकार अच्छे रिफॉर्म्स कर रही है जिससे इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छी जगह बनता जा रहा है। ट्रेड और स्ट्रेटेजिक तौर पर उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इजिप्ट को ग्रोथ में आप देखेंगे तो चीन से बहुत अलग होगी। चीन ने 30 सालों में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था, लेकिन इन्होंने ये काम मैन्युफैक्चरिंग के दम पर किया था और अब वो धीरे धीरे टेक और फाइनेंस सेक्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इजिप्ट की ट्रेजेक्टरी इससे बहुत ज्यादा अलग होगी। इजिप्ट की ग्रोथ को आप कुछ हद तक दुबई से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर टूरिज्म, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक मक्कर जाल ने उन्हें ग्रोथ दी है और इतना सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जिस सुपर पावर स्टेटस की बात है यहाँ इजिप्ट के लिए हो रही है वो 2030 तक नहीं बल्कि शायद 2050 तक अचीव कर सके, क्योंकि 2030 तो एक तरह का स्टेपिंग स्टोन है जहां पर वो अपनी इकोनॉमी को इनिशियल स्टेज में डेवलप करेंगे और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। इजिप्ट के इसी पोटेंशियल को देखते हुए भारत ने भी इजिप्ट के साथ अच्छे रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं और उनके प्रेसिडेंट एलसीसी को इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भी हमने इनवाइट किया था। वैसे आपको क्या लगता है कि इजिप्ट के अलावा और कौन सा देश है जो आने वाले वक्त में एक सुपर पावर स्टेटस अचीव कर सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।